खुदावन की राह तैयार करो। पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 40वां बाब, पहली से 5वीं आयत और फिर 9वीं से 11वीं आयत तक। तसल्ली दो, मेरी उम्मत को तसल्ली दो, ये तेरे खुदा का फरमान है। यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी लश्कर कशी ख़त्म हुई और उसकी बदी मुआफ़ हुई, कि उसने अपनी सब खताओं के लिए खुदावन के हाथ से दो चंद पाया। पुकारने वाले की आवाज़, बियाबान में खुदावन की राह को तैयार करो। सहरा में हमारे खुदा की शाहराह को सीधा बनाओ। हर एक गार भर दिया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ना हमवार है वो हमवार बनेगा, और खुदावन का जलाल जाहिर होगा और हर एक बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावन के मुंह ने फरमाया है। ऐ सहून मुबश्शर, तो ऊंचे पहाड़ पर चढ़। ऐ यरूशलेम मुबश्शर, तू कुव्वत से अपनी आवाज़ बुलंद कर। उसे बुलंद कर और ना डर। यहूदा के शहरों से कह, देखो अपना खुदा। देखो मालिक खुदावन कुव्वत के साथ आएगा और उसका बाजू हुक्मरानी करेगा। उसकी जज़ा उसके साथ है और उसका अजर उसके आगे है। चौपान की तरह वो अपना गला चराएगा। वो अपने बाजुओं में बर्रों को फराहम करेगा और उनको अपनी गोद में उठाएगा और दूध पिलाने वालियों को आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब, ऐ खुदावन अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है। वो उनसे सलामती का कलाम करेगा। यकीनन उससे डरने वालों के लिए उसकी निजात करीब है, ताकि जलाल हमारी सरजमीन में बसे। जमायती जवाब, ऐ खुदावन अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। शफ़क़त और सच्चाई बाहम मुलाकात करेंगी। अदल और सुलह एक दूसरे का भरोसा लेंगे। ज़मीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नज़र करेगा। जमायती जवाब, ऐ खुदावन अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। खुदावंद हमें इकबालमंद करेगा और हमारी सरजमीन अपना फल देगी। अदल उसके आगे आगे चलेगा और नजात उसके कदमों की राह में चलेगी। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श।
हम नए आसमान और नई ज़मीन के मुंतज़िर हैं। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का दूसरा ख़त, उसका 3 बाब 8वीं से 14वीं आयत तक। ए प्यारो, ये बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस और 1000 बरस एक दिन के बराबर हैं। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे लिए सब्र करता है, इसलिए कि वो नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, मगर ये कि सब तौबा करें। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा। उसी में अफलाक बड़े शोरगुल के साथ ज़ाइल हो जाएंगे और अनासर जलकर गुजाज हो जाएंगे और ज़मीन उन कारीगरियों समेत जो उस पर हैं जल जाएगी। बस जब ये सब चीज़ें गुजाज होने वाली हैं तो तुमको पाक चलन और दीनदारी में कैसा बनना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने के कैसे मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए। उसी के वसीले से अफलाक जलकर गुदाज हो जाएंगे और अनासर आग की तेज़ी से पिघल जाएंगे, मगर हम उसके वादों के मुताबिक नए आसमान और नई ज़मीन के मुंतज़िर हैं, जिनमें सदाकत बसती है। इस वास्ते ए प्यारो, उन चीज़ों की राह देखकर सख्त कोशिश करो कि तुम उसके सामने सलामती में बेदाग और बेऐब पाए जाओ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।